आज सकाळपासून आपल्याला सरांनी लाईफ प्रेझेंटेशन शिकवलं, लाईफ कॉन्सेप्ट प्रेझेंटेशन सांगितलं. तर त्यामध्ये आपल्याला लाइफ कवरेज, अगर 25 साल का लड़का है तो कितना कवरेज होना चाहिए, 25 साल का लड़का और उसकी लाइफ कवरेज कितना होना चाहिए. तो उसका अगर 50 लाख वो पर ईयर कमाता है तो उसका 70 या 15 करोड़ का लाइफ कवर होना चाहिए. और उनको इस बात का भी एहसास कराना चाहिए, आप कमाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या. और उसके बाद सर ने 4 पीस बताए. उसमें एक पी का सर ने कंप्लीट कर दिया है, पर्पज. अगर हम कस्टमर के पास जाते हैं तो कौन से पर्पज से जाना चाहिए, अपना भी पर्पज बड़ा होना चाहिए और कस्टमर का भी पर्पज हमें बड़ा ही रखना है. तो उसके हिसाब से हमें वो कंसेप्ट उनको बतानी चाहिए. गोल्डन सर्कल के बारे में सर ने सुबह बताया. गोल्डन सर्कल में हम आज तक वाट से स्टार्ट करते थे, लेकिन आज के बाद सर हम वाई से स्टार्ट करेंगे. और अगर हम वाई में 2% ही लोग काम करते हैं, हाउ पे 50% लोग काम करते हैं, और हम अब आज तक 97% में ही काम करते थे, लेकिन आज के बाद हम भी अपना इरादा बदल रहे हैं और 2% में आना चाहेंगे. और कंसेप्ट से क्या होता है कि कंसेप्ट से क्लोजिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंसेप्ट सेलिंग के बाद. और कंसेप्ट से क्या होता है कि कस्टमर का हमारे ऊपर ट्रस्ट आता है और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम उनसे अच्छे से. और एक तो ऐसा है कि हम ऐसे बिजनेस में है जो बिजनेस है कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट बेचते हैं. जब हम एक साड़ी के दुकान में अगर जाते हैं, किसी साड़ी के दुकान में जाते हैं, तो हमें वो साड़ी दिखाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये साड़ी की क्वालिटी कैसी है, क्या है, कितने में मिलनी चाहिए. तो हम वो प्रोडक्ट सामने देख के ले सकते हैं या मोबाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं. लेकिन हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो इंटेंजिबल होता है, तो उसकी हिसाब से हमारा स्टडी होना चाहिए और वो सामने वाले के मन में वो पूरा जाना चाहिए. तो उससे क्या होगा कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्लोजिंग के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और सर ने ट्रिपली सिखाया, बताया सुबह. फर्स्ट ये होता है एनर्जी, इमोशंस. और एनर्जी हमें इमोशंस क्रिएट करती है और इमोशंस प्रोडक्ट क्रिएट करता है. और ये बताया था. और सर ने लाइफ L.I.F.E. तो मेरे हिसाब से मैंने लाइफ तो लाइफ होता है जिंदगी, और जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो अंतर होता है वो लाइफ होता है. और उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं और इवेंट्स में एक ही इवेंट का होता है और दूसरा एक एंड का होता है. तो उसके बीच में 4 डी आते हैं हमारे लाइफ में. तो पहला डी आता है डेथ, सेकंड डी आता है पहला डी आता है डिसीज, सेकंड डी आता है डेथ, और थर्ड आता है डिसकंटिन्यू इन वर्क, एंड फोर्थ डी आता है डिफरेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स. तो इसी तरह से हमारे लाइफ में ये 4 डीज भी आते हैं. अगर डिसीज हमारे लाइफ में आता है तो हमने इसके लिए कुछ प्रोविजन करके रखा है क्या, तो उसका भी वो सामने वाले के मन में आता है कि हमें क्या करना चाहिए. तो उसके मन में क्रिएशन शुरू हो जाता है अभी हम जब कॉन्सेप्ट बताते हैं तो. और दूसरा डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो अपने जो घर के सदस्य हैं उनके बारे में कौन सोचेगा, या उनके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा. क्योंकि डेथ तो कभी भी आ सकती है, वो अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है, उसका कोई टाइम नहीं है. और डिसकंटिन्यू इन वर्क. और मैं एक और डी ऐड करना चाहती हूँ सर, डिसेबिलिटी. लाइफ में कभी कभी ऐसी डिसेबिलिटी आती है कि आदमी कुछ भी काम नहीं कर सकता, और जब वो काम नहीं करेगा तो उसका अर्निंग कैसा होगा, इनकम कैसा आएगा, तो उसकी फैमिली कैसे चलेगी. और एक डिफरेंट ऑफ गोल्स, हर एक के गोल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. हम सब जहाँ बैठे हैं हमारे भी बहुत बड़े गोल हैं, और हम वो गोल के बारे में हर रात दिन सोचते रहते हैं. तो वैसे भी ग्राहक के पास अगर हम जाते हैं तो उनको भी उनके गोल के बारे में उनको भी जागरूक करना चाहिए, और उनके गोल कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, उसके लिए उनको क्या प्रोविजन करना चाहिए. तो उसके मन में जब
वो स्टार्ट हो जाएगा कि अरे इतना सब बताया तो इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद हमारा ब्रह्मास्त्र निकलना चाहिए। हमें जितना प्रीमियम का प्लान देना है उसको, उसके हिसाब से हम उसको प्लान मिक्सिंग या फिर प्लान कॉम्बिनेशन करके उनको हम दे सकते हैं।